गूगल एडीके के सफ़र के सबसे एक्साइटिंग और क्रिटिकल पार्ट्स में से एक में आपका स्वागत है। इस बुक में अब तक हमने इंटेलिजेंट एजेंट्स डिज़ाइन किए हैं, उन्हें एक्सटर्नल सिस्टम्स से कनेक्ट किया है, उनके एक्सेस को गवर्न किया है और उनके हर मूव को बारीकी से लॉक किया है। लेकिन चलिए एक सांस लेते हैं और खुद से एक मुश्किल और ईमानदारी भरा सवाल पूछते हैं। क्या होता है जब सब कुछ गलत हो जाता है? क्या होगा अगर कोई एडवर्सरी एक चालाकी भरे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक का यूज करके आपके मॉडल को बेवकूफ बना दे? क्या होगा अगर कोई एलएलएम किसी कमांड को हेलुसिनेट करे और एक डिस्ट्रक्टिव स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का डिसीजन ले ले? या फिर क्या होगा अगर कोई मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एमसीपी सर्वर कोई ऐसा अनट्रस्टेड आउटपुट देता है जो आपके एजेंट को होस्टिंग सर्वर पर शेल कमांड्स रन करने के लिए ट्रिक कर दे? अगर आपका सिस्टम सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि एलएलएम स्मार्ट है या अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो आप एक सिक्योरिटी टाइम बम पर बैठे हैं। आज हम टूल एग्जीक्यूशन सैंडबॉक्सिंग और लीस्ट प्रिविलेज सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स का यूज करके अपने एजेंट के एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के चारों तरफ एक किला बनाने जा रहे हैं। जब तक आप इस सेक्शन को खत्म करेंगे, आप जान जाएंगे कि अनट्रस्टेड कोड एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से कैसे आइसोलेट करना है, क्लाउड मेटाडेटा एंडपॉइंट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, होस्ट एनवायरनमेंट्स को कैसे लॉकडाउन करना है और एक प्रोडक्शन रेडी पायथन सैंडबॉक्स एग्जीक्यूटर कैसे लिखना है। सेक्शन ब्रेक, द डिफेंस इन डेप्थ सिक्योरिटी चेन। इससे पहले कि हम ओएस कर्नल लेवल पर जाएं, आइए देखें कि सैंडबॉक्सिंग उस आर्किटेक्चरल पाइपलाइन में कैसे फिट होती है जिसे हम इस पूरी बुक में बनाते आ रहे हैं। ये फ्लोचार्ट एक यूजर प्रॉम्प्ट को हैंडल करने के सीक्वेंशियल पाइपलाइन को आउटलाइन करता है और दिखाता है कि कैसे यह स्कीमा वैलिडेशन, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल गेट्स, ऑडिट ट्रेल लॉगिंग और स्टैंडर्डाइज्ड टूल ऑर्केस्ट्रेशन से पास होते हुए फाइनली सिक्योर एग्जीक्यूशन के लिए एक आइसोलेटेड सैंडबॉक्स में पहुंचता है। स्कीमा वैलिडेटेड टूल्स सेक्शन 3.1। इसने ये एंश्योर किया कि आने वाले फंक्शन आर्गुमेंट्स आप बिजनेस लॉजिक तक पहुंचने से पहले प्रिसाइज टाइप्स और एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अनुरूप हों। एएमसी सर्वर इंटीग्रेशन सेक्शन 8.2। इसने स्टैंडर्डाइज किया कि कैसे टूल कॉल्स को पैकेज किया गया और अलग अलग माइक्रो सर्विस बाउंड्रीज के पार भेजा गया। आर बैक कॉलबैक गेट्स सेक्शन 10.3। इसने वेरीफाई किया कि टूल को कौन कॉल कर रहा था और एग्जीक्यूशन की परमिशन देने से पहले टोकन स्कोप्स और रोल प्रिविलेजेस को चेक किया। स्ट्रक्चरल ऑडिट ट्रेल्स सेक्शन 12.1। इसने पोस्ट हॉक एनालिसिस के लिए हर इंटेंट, पेलोड और कॉलबैक स्टेट को इम्यूटेबल टेलीमेट्री स्ट्रीम्स में रिकॉर्ड किया। अब टूल एग्जीक्यूशन सैंडबॉक्सिंग आपकी आखिरी न तोड़ी जा सकने वाली दीवार की तरह काम करता है। भले ही कोई बैड एक्टर आपके प्रॉम्प्ट डिफेंसेस को बाईपास कर दे, पेलोड स्टफ्ड स्ट्रिंग्स के साथ आपके स्कीमा वैलिडेटर को ट्रिक कर दे और आपके आरबीएसी चेक से पास हो जाए, सैंडबॉक्स उन्हें आपके अंडरलाइंग होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। सेक्शन ब्रेक, द BSL4 कंटेनमेंट मेटाफर। टूल एग्जीक्यूशन सैंडबॉक्सिंग को विजुअलाइज करने के लिए इमेजिन कीजिए एक बायोसेफ्टी लेवल 4 BSL4 लेबोरेटरी को। एक BSL4 फैसिलिटी में साइंटिस्ट्स अर्थ पर सबसे डेंजरस बायोलॉजिकल एजेंट्स में से कुछ को हैंडल करते हैं। ऐसे वायरस जो लीक होने पर कैटास्ट्रोफिक आउटब्रेक्स का कारण बन सकते हैं। वे उन्हें सेफली कैसे हैंडल करते हैं? साइंटिस्ट्स वायरस को अपने नंगे हाथों से हैंडल नहीं करते हैं। वे थिक रबर ग्लवपोर्ट्स का यूज करके सील्ड नेगेटिव प्रेशर कंटेनमेंट चैम्बर्स के अंदर काम करते हैं। चैम्बर में एयर फ्लो फैसिलिटी के बाकी हिस्सों से कंप्लीटली सेग्रीगेटेड होता है, जो डेडिकेटेड हेपा फिल्ट्रेशन सिस्टम्स से होकर गुजरता है। एयर लॉक्स, सील्ड बल्कहेड्स और प्रेशर जोन्स गारंटी देते हैं कि भले ही चैम्बर के अंदर एक ग्लास वायल टूट जाए, मेन बिल्डिंग में कुछ भी लीक नहीं होता है। यह डायग्राम एक सिक्योर होस्ट सर्वर एनवायरनमेंट को दिखाता है जो अनट्रस्टेड कोड को एक सील्ड सैंडबॉक्स कंटेनर के अंदर आइसोलेट करता है। मेन होस्ट फैसिलिटी सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स और फाइल सिस्टम के एक्सेस को अपने पास रखती है, जबकि रेस्ट्रिक्टेड कंटेनर एक आइसोलेटेड फाइल सिस्टम, लिमिटेड यूजर प्रिविलेजेस, ब्लॉक नेटवर्क एक्सेस, स्ट्रिक्ट रिसोर्स कैप्स और हार्ड एग्जीक्यूशन टाइमआउट्स को एनफोर्स करके डायनेमिक पेलोड्स को सेफली एग्जीक्यूट करता है। आपके गूगल एडी के एजेंट में डायनेमिक कोड एग्जीक्यूशन टूल्स जैसे कि पायथन REPL, शेल एग्जीक्यूशन टूल्स या एक्सटर्नल MCP स्क्रिप्ट्स आपके अनट्रस्टेड बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं। सैंडबॉक्स आपका BSL4 चैम्बर है। अगर सैंडबॉक्स के अंदर एग्जीक्यूट किया गया कोड मैलिशियस निकलता है, तो यह आपके होस्ट सिस्टम, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, लोकल नेटवर्क या क्लाउड क्रेडेंशियल्स को बिना छुए
एक डिस्पोजेबल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर सेफली डिटोनेट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, द वर्स्ट केस सिनेरियो, बैड कोड एक्चुअली क्या करने की कोशिश करता है। जब एक एलएम को प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के जरिए एक्सप्लॉइट किया जाता है तो एक अटैकर टिपिकली एजेंट को एक एग्जीक्यूशन टूल कॉल करने के लिए फोर्स करने की कोशिश करेगा, एक ऐसे पेलोड के साथ जो 3 चीजें करने के लिए डिजाइन किया गया हो। नंबर 1, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और सीक्रेट्स चुराना। मॉडर्न क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स में एपीआई कीज जैसे जेमिनी अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की या डेटाबेस अंडरस्कोर यूआरएल प्रोसेस एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में लोड होती हैं। एक अटैकर रन करने की कोशिश कर सकता है। यह स्क्रिप्ट होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस करती है और उन्हें स्क्रीन पर प्रिंट करती है, जिससे सेंसिटिव सिस्टम सीक्रेट्स और कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स एक्सपोज हो सकते हैं। क्लाउड मेटाडेटा सर्विसेज यानी इंस्टेंस मेटाडेटा को क्वेरी करें। अगर आपका एजेंट गूगल क्लाउड इंजन यानी जीसी, क्लाउड रन या जीकेई पर रन करता है तो होस्ट मशीन एक इंटरनल मेटाडेटा आईपी एड्रेस HTTP 169.254.169.254 को क्वेरी कर सकती है, ताकि अंडरलाइंग क्लाउड सर्विस अकाउंट के लिए शॉर्ट लिव्ड ऑथ टोकन्स फेच किए जा सकें। यह स्क्रिप्ट गूगल क्लाउड इंस्टेंस पर लोकल मेटाडेटा सर्वर को एक्सेस करने के लिए स्टैंडर्ड वेब रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का यूज करती है और डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट के लिए एक्सेस टोकन रिट्रीव करती है। अगर यह सक्सेसफुल हो जाता है तो अटैकर अपनी प्रिविलेजेस को एक सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से बढ़ाकर आपके जीसीपी प्रोजेक्ट पर फुल कंट्रोल हासिल कर लेता है। नंबर 3, रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करना यानी डिनायल ऑफ सर्विस। एक अटैकर ऐसा कोड इंजेक्ट कर सकता है जो इनफाइनाइट मेमोरी एलोकेट कर दे या इनफाइनाइट CPU लूप्स चला दे, जिससे आपका होस्ट कंटेनर क्रैश हो जाए। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कैसे एक एंडलेस लूप में लगातार मैसिव डेटा ब्लॉक्स एलोकेट करके एक सिस्टम को ओवरलोड किया जाता है जब तक कि अवेलेबल मेमोरी पूरी तरह से डिप्लीट न हो जाए। सेक्शन ब्रेक, एजेंट एनवायरनमेंट्स पर लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना। इन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज अप्लाई करते हैं, यानी कि किसी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को सिर्फ वही मिनिमम रिसोर्सेज और परमिशंस देना जो उसके टास्कों पर परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल जरूरी हों, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां बताया गया है कि हम उस प्रिंसिपल को सैंडरबॉक्स गार्डरेल्स में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। स्टैटिक कोड इंस्पेक्शन यानी AST पार्सिंग। कोड के रन होने से पहले ही हम इसके एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री यानी AST को एनालाइज करते हैं, ताकि डेंजरस इंपोर्ट्स जैसे OS, सब प्रोसेस, SYS, सॉकेट और अनसेफ बिल्ट इन जैसे इवेल या एग्जैक को रिजेक्ट किया जा सके। प्रोसेस सेग्रीगेशन। हम अनट्रस्टेड एग्जीक्यूशन को मेन होस्टो इस प्रोसेस के बजाय एक आइसोलेटेड कंटेनर यानी डॉकर या जीवाइजर के जरिए रन करते हैं। नेटवर्क आइसोलेशन। हम बाय डिफॉल्ट नेटवर्क इग्रेस को नन पर सेट करते हैं। अगर आपके टूल को एक्सप्लिसिटली आउटबाउंड इंटरनेट एक्सेस की जरूरत नहीं है तो वर्चुअल NIC को पूरी तरह से बंद कर दें। ये 169.254.169.254 तक पहुंचने या एक्सटर्नल कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स पर डेटा एक्सफिल्ट्रेट करने के अटेम्प्ट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। एनवायरनमेंट स्क्रबिंग। होस्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को कभी भी एग्जीक्यूशन कंटेनर में पास न करें। हार्ड रिसोर्स कोटा। सी ग्रुप मेमोरी कैप्स जैसे फॉर एग्जाम्पल 128 मेगाबाइट्स, CPU कोटा जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.5 vCPU और स्ट्रिक्ट वॉल क्लॉक टाइम लिमिट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल 3.0 सेकंड्स को एनफोर्स करें। नॉन रूट एग्जीक्यूशन। कंटेनर प्रोसेस को हमेशा एक अनप्रिविलेज्ड यूजर अकाउंट जैसे नोबॉडी या UID 10001 के अंडर रन करें। सेक्शन ब्रेक। पायथन में एक प्रोडक्शन ग्रेड सैंडबॉक्स एग्जीक्यूटर बनाना। चलिए इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाते हैं। हम पायथन के स्टैंडर्ड AST मॉड्यूल के साथ डॉकर SDK का यूज करके एक रोबस्ट पायथन सैंडबॉक्स एग्जीक्यूटर लिखेंगे। प्रीरेक्विजिट्स। मेक श्योर कि आपने पायथन के लिए डॉकर SDK इंस्टॉल कर लिया है। यह कमांड कंटेनर मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेशन लाइब्रेरी को डाउनलोड और सेटअप करने के लिए पायथन पैकेज इंस्टॉलर का यूज करती है। और एश्योर करें कि आपके एग्जीक्यूशन होस्ट पर डॉकर डेमन रन कर रहा हो या एक सैंडबॉक्स्ड रन टाइम जैसे जीवाइजर इंस्टॉल हो। कोड इंप्लीमेंटेशन सिक्योर sandbox.py। नीचे एक सिक्योरिटी फर्स्ट टूल एग्जीक्यूशन इंजन का कंप्लीट सेल्फ कंटेंट इंप्लीमेंटेशन दिया गया है। यह प्रोग्राम अनट्रस्टेड कोड को सेफली रन करने के लिए एक सिक्योर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। यह सबसे पहले स्टैटिक एनालिसिस का यूज करके इनपुट कोड को स्कैन करता है,
ताकि फॉरबिडन मॉड्यूल्स या डेंजरस फंक्शन कॉल्स को डिटेक्ट और ब्लॉक किया जा सके। एक बार क्लियर होने के बाद कोड एक आइसोलेटेड डॉकर कंटेनर के अंदर रन होता है, जिसे स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स के साथ कॉन्फ़िगर किया जाता है, जिसमें डिसेबल्ड नेटवर्क एक्सेस, रेस्ट्रिक्टेड मेमोरी और प्रोसेसर लिमिट्स, एक रीड ओनली फाइल सिस्टम और अनप्रिविलेज्ड यूजर स्टेटस शामिल हैं। सिस्टम एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करता है, रिसोर्स अब्यूज को रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम आउट एनफोर्स करता है, आउटपुट को कैप्चर करता है और ये एंश्योर करता है कि बाद में कंटेनर क्लीन अप हो जाए। सेक्शन ब्रेक। कोड वॉकथ्रू सेफगार्ड्स कैसे काम करते हैं। चलिए ट्रेस करते हैं कि क्या होता है जब कोड हमारे डॉकर सैंडबॉक्स एग्जीक्यूटर के थ्रू रन करता है। द प्री फ्लाइट AST इंस्पेक्शन। इससे पहले कि कोड कभी डॉकर तक पहुंचे, AST सिक्योरिटी चेकर कोड स्ट्रक्चर को वॉक करता है। अगर कोई अटैकर इंपोर्ट हो एस या इवेल सबमिट करता है तो AST ट्रैवर्सल इसे इमीडिएटली इंटरसेप्ट करता है और एक सिक्योरिटी वायलेशन एरर रेज करता है। यह एग्जीक्यूशन ओवरहेड को बचाता है और कॉमन मैलिशियस पैटर्न्स को इंस्टेंटली कैच करता है। नेटवर्क आइसोलेशन। नेटवर्क मोड इक्वल टू नन। भले ही किसी अटैकर ने ऑब्फस्केशन का यूज करके AST फिल्टर को बाईपास कर दिया हो, फॉर एग्जांपल बाइट कोड मैनिपुलेशन के जरिए डायनेमिकली इंपोर्ट करके कंटेनर को बिना किसी वर्चुअल नेटवर्क एडाप्टर के एग्जीक्यूट किया जाता है। 169.254.169.254 क्लाउड मेटाडेटा से कनेक्ट करने का कोई भी अटेम्प्ट या किसी एक्सटर्नल सर्वर पर HTTP रिक्वेस्ट भेजने का कोई भी अटेम्प्ट कंटेनर के अंदर नेटवर्क अनरीचेबल एरर के साथ इंस्टेंटली फेल हो जाएगा। जीरो एनवायरनमेंट लीक्स। एनवायरनमेंट इक्वल टू एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस। आपके गूगल एडी के एजेंट को रन करने वाले होस्ट प्रोसेस में डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग्स, GCP कीज और इंटरनल माइक्रोसर्विसेज टोकन्स हो सकते हैं। एक एम्प्टी डिक्शनरी। एनवायरनमेंट इक्वल टू एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस पास करने से सैंडबॉक्स कंटेनर जीरो होस्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इनहेरिट करता है। कंटेनर के अंदर OS डॉट एनवायरन पूरी तरह से खाली होगा। नॉन रूट और रीड ओनली फाइल सिस्टम। यूजर इक्वल टू नोबडी और रीड ओनली इक्वल टू ट्रू सेट करने से एग्जीक्यूटेड कोड सिस्टम बाइनरीज को मॉडिफाई नहीं कर सकता, पिप के जरिए पैकेजेस इंस्टॉल नहीं कर सकता या पीछे कोई परसिस्टेंट पेलोड्स नहीं छोड़ सकता। ऑप्शनल टेम्प FS स्क्रिप्ट कैलकुलेशंस के लिए एक छोटा टेम्परेरी मेमोरी माउंट या TMP प्रोवाइड करता है, जो कंटेनर के टर्मिनेट होते ही अपने आप वाइप हो जाता है। CPU या मेमोरी कैप्स और टाइमआउट्स। मेम लिमिट इक्वल टू 120 AM, CPU कोटा इक्वल टू 50,000 सेट करने और एक हार्ड 3 सेकंड वेट विंडो के साथ एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करने से इनफाइनाइट लूप्स और मेमोरी एलोकेशन अटैक्स ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं, इससे पहले कि वे होस्ट सर्वर को स्टार्व कर सकें। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल सिंथेसिस द कंप्लीट ADK सिक्योरिटी मैट्रिक्स। कांग्रेचुलेशंस, अब आपने एंटरप्राइज ग्रेड एजेंट सिस्टम्स को सेफगार्ड करने के लिए जरूरी डिफेंस की हर लेयर पर महारत हासिल कर ली है। चलिए देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक यूनिफाइड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक साथ कैसे फिट होते हैं। यह टेबल की लेयर्स के अक्रॉस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को आउटलाइन करती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रिवेंशन कैपेबिलिटीज और वे कहाँ रेफरेंस्ड हैं, इसकी डिटेल देती है। फर्स्ट, IAM और क्लाउड रोल्स, जो GCP इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में डिटेल्ड हैं, होस्ट लेवल परमिशंस को गवर्न करते हैं, जिसमें क्लाउड सर्विस अकाउंट्स का यूज करके ब्लास्ट रेडियस को लिमिट किया जाता है अगर कोई होस्ट इंस्टेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। नेक्स्ट, OAuth 2.0 और टोकन स्कोप्स, जिन पर RBAC गेट्स के सेक्शन 10.3 में डिस्कस किया गया है, यूजर आइडेंटिटी और फंक्शनल एंटाइटलमेंट्स को वैलिडेट करते हैं, जिससे अनऑथराइज्ड यूजर्स उन टूल्स को कॉल न कर सकें जो उनके पास नहीं है। स्कीमा वैलिडेशन, जिसका रेफरेंस पाइडेंटिक टूल्स के सेक्शन 3.1 में दिया गया है, इनपुट्स पर स्ट्रिक्ट टाइपिंग और पैरामीटर बाउंड्स को एनफोर्स करता है, जो मेलफॉर्म्ड स्ट्रक्चरल पेलोड्स को बिजनेस लॉजिक तक पहुंचने से रोकता है। MCP टूल स्टैंडर्ड्स, जिन्हें MCP प्रोटोकॉल्स के सेक्शन 8.2 में एक्सप्लेन किया गया है, अलग अलग माइक्रो सर्विसेज के अक्रॉस सेफ टूल इंटरफेस को स्टैंडर्डाइज करते हैं ताकि टूल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को सेंट्रल LLM रनटाइम से डीकपल किया जा सके। स्ट्रक्चरल टेलीमेट्री, जिसे ऑडिट लॉगिंग के सेक्शन 12.1 में कवर किया गया है, एग्जीक्यूशन से पहले और बाद में स्ट्रक्चर्ड JSON ट्रेस लॉग सबमिट करता है, जो फुल ऑडिबिलिटी और पोस्ट इंसिडेंट फॉरेंसिक्स को गारंटी देता है। फाइनली, एग्जीक्यूशन सैंडबॉक्सिंग, जो सेक्शन 13.4 में डिटेल्ड है, कोटास के साथ कंटेनराइज्ड BSL4 एनवायरनमेंट्स के अंदर कोड को आइसोलेट करता है, जिससे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन
मेटाडेटा थेफ्ट और होस्ट टेकओवर को प्रिवेंट किया जा सके। जब ये लेयर्स एक साथ काम करती हैं तो आपका गूगल एडीके एप्लीकेशन वर्चुअली अनअसाइलेबल बन जाता है। एक अटैकर प्रॉम्प्ट को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन आपका स्कीमा वैलिडेटर बैड इनपुट्स को कैच कर लेता है। अगर वे स्कीमा को बाईपास कर देते हैं तो आपके आरबीएसी गेट्स उनके क्रेडेंशियल्स को चेक करते हैं। अगर वे ऑथराइजेशन पास कर लेते हैं तो आपका स्ट्रक्चरल लॉगर उनकी कोशिश को रिकॉर्ड कर लेता है। और अगर वे आर्बिट्रेरी कोड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो आपका सैंडबॉक्स उन्हें एक आइसोलेटेड अनप्रिविलेज्ड कंटेनर के अंदर ट्रैप कर लेता है, जो कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड डिप्लॉइंग टू प्रोडक्शन। अब जब हमने ऑब्जर्वेबिलिटी, ट्रेसिंग, टेलीमेट्री और बुलेट प्रूफ टूल सिक्योरिटी को कवर कर लिया है तो हमारा गूगल एडीके एजेंट बैटल टेस्टेड है और प्राइम टाइम के लिए तैयार है। चैप्टर 14 में हम अपने बनाए गए हर चीज को लेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एजेंट वर्कफ्लो से लेकर टेलीमेट्री पाइपलाइंस और आइसोलेटेड सैंडबॉक्सेस तक, और इसे डॉकर, कुबरनेटीज, जीकेई, गूगल क्लाउड रन और सीआई या सीडी ऑटोमेशन पाइपलाइंस का यूज करके प्रोडक्शन रेडी कंटेनराइज्ड डिप्लॉयमेंट्स में पैकेज करेंगे। तैयार हो जाइए कि आपका एजेंटिक सिस्टम लाइव होने वाला है।